तो अब हम शुरू करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि तुलनात्मक विवरण। तुलनात्मक विवरण होता क्या है? तुलनात्मक विवरण तो जब हम अपने वित्तीय विवरण को, यानी कि आय विवरण और स्थिति विवरण, वित्तीय विवरण का दो हिस्सा है, एक आय विवरण है, एक स्थिति विवरण है। आय विवरण का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और स्थिति विवरण का मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये दोनों वित्तीय विवरण के हिस्से हैं। तो इन दोनों में जो जो आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, उसका तुलना करना चाहते हैं 2 साल के डेटा का, तो उसको हम तुलनात्मक विवरण कहते हैं। बहुत साधारण परिभाषा है, ठीक। मतलब क्या हो गया कि जो करंट ईयर का मान लो सेल है, करंट ईयर का सेल और प्रीवियस ईयर का सेल है, तो हम उन दोनों का तुलना करके देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ? तो तुलनात्मक विवरण हम बना काहे रहे हैं? क्योंकि हमको व्यवसाय में जो 2 वर्ष के डेटा है, या 2 अलग अलग अवधि, हो सकता है तिमाही बना रहे हो तो तिमाही का डेटा, तो 2 अलग अलग वर्षों के जो आंकड़े हैं उनके जो समान मद है, यानी एक समान वाले, सेल है तो सेल, परचेज है तो परचेज, खर्चा है तो खर्चा, तो जो भी है सब समान होना चाहिए। तो उनकी तुलना करते हैं और प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रवृत्ति का जानकारी का क्या मतलब हुआ? मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है। प्रवृत्ति का मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, डायरेक्शन बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं तुलनात्मक विवरण। अब तुलनात्मक विवरण में 2 विवरण बनते हैं, एक तुलनात्मक लाभ हानि विवरण और दूसरा तुलनात्मक चिट्ठा। जितने भी वित्तीय विवरण के विश्लेषण है ना, उसमें आधार 2 चीज है, एक लाभ हानि विवरण और दूसरा चिट्ठा। उसमें जो जो आंकड़े हैं उन्हीं की तुलना होती है। तो इसलिए जब भी हम बात करेंगे कोई भी आंकड़ों की, तो वो वहीं से उठ के आएंगे, कहीं और से नहीं आने वाले, ठीक ना। तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण है तो ऑब्वियसली वित्तीय विवरण के आंकड़े ही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि उपयोग क्या क्या है, तुलनात्मक विवरण बनाने का उद्देश्य क्या है। तुलनात्मक जो पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इससे तुलनात्मक सबसे पहला तो है कि हम तुलना कर सकें, अपने ही 2 वर्षों के डेटा का तुलना कर सकें। दूसरा, प्रवृत्ति की जानकारी पता चल सके। प्रवृत्ति मतलब कहां जा रहा है, ठीक ना। और तीसरा, पूर्वानुमान, भविष्य का पूर्वानुमान, ठीक है। तो पहले तो पता चल गया कंपैरिजन है, 2 साल का जो डेटा है उसको लिख के दोनों को कंपेयर कर, ठीक है। लेकिन समान मत होने चाहिए, अलग अलग नहीं। सेल है तो सेल, परचेज है तो परचेज। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? हमको पता चलेगा पिछले साल का सेल 1 लाख था, करंट ईयर का सेल 1,20,000, तो हमको पता चलेगा अच्छा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये हो गया ट्रेंड, डायरेक्शन। और तीसरा है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? जैसे करंट ईयर का सेल है 100, 1 लाख बोले, और अगले साल का सेल है 1,20,000, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? 20% का। तो इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगला साल भी 20% बढ़ जाएगा। मतलब क्या है? 1,20,000 से 1,44,000 हो जाएगा। ये हो गया ट्रेंड। मतलब जैसे करंट ईयर का सेल 2000 मान लीजिए 20 का सेल है 1 लाख, 2021 का सेल दे दिया आपको 1,20,000, आपसे पूछ रहा है 2022 का सेल कितना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में इंक्रीज हुआ 20% का, 20,000, 1 लाख का 20%, 20,000। तो 1,20,000 का 20% कितना होगा? 24,000। तो ये हो जाएगा 1,44,000। तो इस तरह से हमको अनुमान, पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम पिछले प्रवृत्ति की जानकारी से, ठीक है। तो ये है आपका उद्देश्य। अब बात आती है बनाते कैसे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण बनाते कैसे। यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी है कि तुलनात्मक विवरण बनाते कैसे हैं। तो तुलनात्मक विवरण में 2 विवरण आते हैं, एक आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। बनना दोनों सेम ही तरीके से है, फॉर्मेट सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। आप एक समझ लीजिएगा तो दूसरा भी बन जाएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर
चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। करेंट ईयर प्रीवियस ईयर उल्टा भी कर सकते हैं, चलेगा। उसके बाद है चेंज, चेंज एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि अमाउंट में कितना बदला, और परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये कॉलम बनेगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो ये तो हम बना दिए आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला आइटम क्या होता है? पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसके अंदर पहला हेडिंग क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है। अब शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ऐसी बैलेंस शीट पूरा बनेगा। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए यहां पर। ठीक है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का मान लीजिए आपको अमाउंट दिया हुआ है करंट ईयर का 5 लाख। कितना? 5 लाख। और प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट है 4 लाख। उसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ये है 3 लाख करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर में 5 लाख। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है। तो चेंज, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है अमाउंट का चेंज। तो अमाउंट का चेंज कैसे निकलता है? तो एब्सोल्यूट चेंज इक्वल्स टू करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट। अब शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, यानी कि वर्तमान वर्ष की राशि, चालू वर्ष की राशि माइनस पिछले वर्ष की राशि। ठीक है, अब तो चालू वर्ष ये है 5 माइनस 4 1 लाख, और 3 माइनस 5 माइनस 2 लाख, माइनस 2 लाख। अब परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज divided by previous year amount into 100। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज जो आया उसको भाग देना है प्रीवियस ईयर के अमाउंट से, गुने 100। तो 1 लाख बट्टा 4 लाख गुने 100, यह आ जाएगा आपका 25%। प्रतिशत लिखना चाहते तो प्रतिशत लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है, कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और 2 लाख बटा 5 लाख 40%, लेकिन 40% कम हुआ है। समझ गए कैसे निकालना है? कभी भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, वैसे करके सॉफ्ट डेट आपको लिखना पड़ेगा। बनाने का जो प्रोसीजर है वो बता देते हैं, ये आपको सबसे अंत में करना है। जो चेंज का काम है वो आपको सबसे अंत में करना है। पहले बैलेंस शीट पूरा बना लेना है, वो दोनों खाली रहेगा। ठीक है, उसमें तब तक कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद पहले एब्सोल्यूट चेंज पूरा निकलेगा, घटा घटा के लिखते चलिए। ठीक है, ध्यान रखना है, फॉर्मूला है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा के निकालते हैं, ऐसा नहीं प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर घटा दीजिए। अब अगर उल्टा लिख दीजिएगा, प्रीवियस ईयर इधर लिख दीजिएगा, करंट ईयर इधर लिख दीजिएगा, घटाना ऐसे शुरू कर दिया तो उल्टा हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। ठीक, तो ध्यान रखना है, आप चाहे किधर भी लिखिए उससे मतलब नहीं है, घटना चाहिए करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर। ठीक, वो घट के निकल गया, निकालिए, पूरा जब निकल जाएगा तब इस फॉर्मूला का उपयोग करके परसेंटेज चेंज निकलेगा। लेकिन पहले आपको बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है।